चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली बात कानपुर की बड़ी खबर आपको बताते चले। एसपी इरफान सोलंकी की बड़ी मुश्किलें, पुलिस के निशाने पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पर हो सकती है कार्रवाई। कानपुर में हुई हिंसा के मामले में एक्शन की तैयारी और मामले में फंडिंग के आरोपी हाजी वसी से अब इसके तार जुड़ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टर थी इरफान की पत्नी और अब इसे लेकर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एसपी विधायक इरफान सोलंकी के बाद पत्नी नसीम सोलंकी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल जल्द नसीम सोलंकी पर पुलिस का शिकंजा कस सकता है। बताया जा रहा है कि इरफान सोलंकी की पत्नी कानपुर में हुई हिंसा के मामले में फंडिंग के आरोपी हाजी वसी की कंपनी हमराज कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टर थी और वहीं हिंसा के बाद इरफान ने दावा किया था कि उनकी पत्नी ने 2018 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 2022 तक वो हमराज कंस्ट्रक्शन की बैठकों में शामिल होती रही है। इरफान सोलंकी की पत्नी की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और संवाददाता श्याम तिवारी अधिक अपडेट के साथ जुड़ के सीधा उनका रुख करेंगे। श्याम, अब इरफान सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि नसीम सोलंकी, जो कहा जा रहा था इरफान सोलंकी की तरफ से कि कानपुर जब हिंसा हुई थी तो वो 2018 में कंपनी को छोड़ चुकी थी, लेकिन 22 तक बैठकों में शामिल हुई। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, इरफान सोलंकी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सपा विधायक ने उस वक्त दावा किया था कि उनकी पत्नी ने 2018 में ही निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके चाचा निदेशक बने हुए थे, लेकिन पुलिस इस मामले में जांच करती रही और अब ये बात निकल करके सामने आई है। जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए हैं उससे इस बात का खुलासा हुआ है कि उनके इस्तीफे के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए थे वो 4 अगस्त 2022 को दाखिल किए गए हैं। यानी कि हिंसा के बाद जब उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाने लगी, उनके ऊपर सवाल उठने लगे, तब बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा दाखिल किया, जिसे कि बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी है। यानी कि अगर टेक्निकली बात किया जाए तो आज भी नसीम सोलंकी उस कंपनी की हमराज कंस्ट्रक्शन की निदेशक बनी हुई है। हालांकि जो इस साल का जो ITR दाखिल किया गया था उसमें उन्हें निदेशक नहीं दिखाया गया, लेकिन बोर्ड ने जो उनका इस्तीफा था उसको नहीं माना है। और जिस तरीके से इरफान सोलंकी ने दावा किया था कि 2018 में ही उनकी पत्नी ने इस्तीफा दे दिया था कंपनी से, ये बात पूरी तरीके से झूठ साबित हो रही है, जिसके चलते पुलिस अब अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है। क्योंकि हमराज कंस्ट्रक्शन, आपको बता दें, हाजी वसी की कंपनी है, हाजी वसी कंस्ट्रक्शन का काम करता है। आपको बता दें, हाजी वसी पर आरोप है कि कानपुर में जब हिंसा हुई थी तो उस हिंसा के लिए हाजी वसी ने फंडिंग की थी, तमाम जो हिंसा में शामिल लोग थे उन्हें मदद मुहैया कराई थी, उनको फंड उपलब्ध कराया था और इस आरोप में उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। बाद में जब पूरे मामले की तफ्तीश आगे बढ़ी तब ये बात निकल करके सामने आई कि हाजी वसी की जो हमराज कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी डायरेक्टर है, उनके चाचा डायरेक्टर हैं। लेकिन आनन फानन में इरफान सोलंकी ने की पत्नी इस कंपनी में अब डायरेक्टर है। उन्होंने कहा कि 2018 में ही उनकी पत्नी ने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जो डॉक्यूमेंट दाखिल किए गए उसके मुताबिक 2022 में ये प्रक्रिया अमल में लाई गई। यानी कि उन्होंने इस्तीफे के लिए जो कागज दिया वो 4 अगस्त 2022 के बाद दाखिल किया है और उस पर भी बोर्ड की मोहर नहीं लगी। तो एक तरीके से इरफान सोलंकी ने अपनी पत्नी को तत्काल बचाने के लिए झूठ बोला था, ये बात सामने आ गई है। लेकिन अब पुलिस इस बात की जांच करेगी कि ये झूठ क्यों बोला गया। इसके अलावा हमराज जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि हमराज कंस्ट्रक्शन जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, घनी आबादी का क्षेत्र है, वहां पर जो छोटी बिल्डिंग, छोटे मकान है, छोटी जगह है, वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें तानने, KDA के मानकों को दरकिनार करते हुए 5 मंजिला 6 मंजिला इमारतें बनाने के लिए कुख्यात है। अब पुलिस कई पहलुओं पर जांच करेगी और पूरी जो जांच है वो क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। उसमें देखने का प्रयास किया जाएगा कि नसीम सोलंकी की पूरी भूमिका क्या थी, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर हो जाता है कानपुर हिंसा से जुड़ने की वजह से। तो अब पुलिस ये देखेगी कानपुर हिंसा में जो फंडिंग हुई थी उसमें क्या नसीम सोलंकी की भी कोई भूमिका थी। ऐसे में इरफान सोलंकी के ऊपर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, क्योंकि वो खुद जेल में बंद है, उनकी पत्नी। बाकी शाम अब इंतजार करना होगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और किस तरह से अब नसीम सोलंकी पर शिकंजा कसता है। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात लखनऊ की। बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी और बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के बाद फेरबदल हो सकता है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते चले, बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी और बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के बाद फेरबदल होगा। पार्टी को मिल सकते हैं नए प्रदेश प्रभारी। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों की नई टीम का गठन होगा। तो बदलाव की तैयारी
यूपी बीजेपी में और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिलाध्यक्ष तक बदले जाएंगे। 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी। चुनाव से पहले संगठन में भारतीय जनता पार्टी के बड़ा बदलाव किया जाएगा। इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां लगभग कर ली गई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महासंपर्क अभियान के बाद भारतीय जनता पार्टी में बड़ा बदलाव होगा। भाजपा के महासंपर्क अभियान के बाद प्रदेश में भाजपा बदलाव करने वाली है और यूपी को नया प्रदेश प्रभारी मिशन 2024 के लिए मिलेगा। साथ ही पार्टी में सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों की नई टीम का गठन होगा। संगठन के